नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 9 अप्रैल 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने, जिसका शीर्षक है बिखेर कर गई गीतों की माया। बता दें कि माया गोविंद जी जानी मानी लेखिका थी, जिन्होंने 80 के दशक में तमाम टीवी सीरियल और फिल्म इंडस्ट्री में 350 से भी ज़्यादा फिल्मों और म्यूजिक एल्बम के गाने लिखे थे। उन्हें कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बतौर गीतकार माया जी ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब काम किया। उन्होंने डोंट वरी और बेकसूर जैसे फिल्मों के गाने लिखे तो दलाल फिल्म का गीत अटरिया पे लोटन कबूतर रे के लिए विवादों में रही। उन्हें कथक में भी महारत हासिल थी। सुपरहिट धारावाहिकों मायका और फुलवा के गीत उन्होंने ही लिखे। लखनऊ में 17 जनवरी 1940 को जन्मी माया गोविंद जी की रुचि शुरुआत से ही अभिनय एवं रंगमंच में अधिक रही, जबकि परिवार के लोग उन्हें शिक्षक बनाना चाहते थे। शंभू महाराज की शिष्या रही माया जी ने कथक का खूब अभ्यास किया। साथ ही लखनऊ के भातखंडे संगीत विद्यापीठ से गायन का 4 साल का कोर्स भी किया। तो दोस्तों, इसी से जुड़ी है हमारी आज की संपादकीय, जिसका शीर्षक है बिखेर कर गई गीतों की माया। माया गोविंद नहीं रही। वे पिछले कुछ महीनों से लगातार अस्वस्थ थी। उन्हें जाना ही था। उन्होंने अपना 42वां जन्मदिन हर्षपूर्वक पूरा किया और अंततः अपने गीतों की माया बिखेर कर माया गोविंद जी हमेशा के लिए चीर यात्रा पर निकल गई। माया गोविंद उस दौर की गीतकार थी जब मंच पर गीत का ही युग था। हंसी मजाक भी फुहड़ता की सीमाएं लांघने की हिम्मत नहीं करते थे। माया जी मंच से होते हुए भारतीय सिनेमा जगत में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। उन दिनों रेडियो का कोई भी गीतों का कार्यक्रम हो, उसमें एक ना एक गीत माया गोविंद का अवश्य होता था। उन्होंने शुरू से अंत तक गीतों की अपनी माया को कायम रखा। उनका नाम लेते ही एक ऐसी छवि मानस पर उभरती है जिसमें शालीनता और भारतीयता के दर्शन होते हैं। कोई 2 दशकों से माया गोविंद को मंच पर नहीं सुना, लेकिन यदा कदा वे किसी न किसी कार्यक्रम में मंचासीन दिखाई दे जाती थी। उनके गीतों में छंद का अनुशासन और देशज सुगंध इतनी भीनी होती थी कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाता था। माया जी जिस समय मंचों पर आई, उस समय मंच पर पुरुष गीतकारों का दबदबा था, लेकिन अपनी शब्द साधना से माया जी ने इस दबदबे के रहते हुए भी अपनी जगह तलाश ली। माया जी शायद 8वें दशक के शुरू में मुंबई आई थी। उन्होंने गीत भी लिखे और मौका मिला तो अभिनय भी कर दिखाया। वे आई ही मंच से थी। नाटक उनका पहला प्रेम था, लेकिन उनकी पहचान अंततः उनके गीत ही बने। गीतों ने उन्हें प्रतिष्ठा, मान और वैभव सब दिया, लेकिन उन्होंने इसके लिए बाजार के सामने समर्पण नहीं किया। हालांकि बहुत से गीत बाजार की मांग पर लिखने जरूर, जैसे अटरिया पर लोटन कबूतर, माया जी ने अनेक प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं के लिए गीत लिखे, लेकिन राजश्री प्रोडक्शन की पारिवारिक फिल्मों में उन्हें ज्यादा अवसर मिला। मनोज कुमार की फिल्म कलयुग और रामायण 1987 में उनके एक गीत ने धूम मचाई। ये गीत मुझे आज भी याद है। गीत के बोल थे, क्या क्या ना सितम हाय ढाती है चूड़ियाँ, जब भी किसी कलाई में आती है चूड़ियाँ। फिल्मों में सक्रिय रहते हुए भी माया जी साहित्य की सतत सेवा करती रही। उनकी लगभग 1 दर्जन पुस्तकें गीतों की दुनिया को समृद्ध करती हैं। उनके रचना संसार पर शोध भी हुए। माया जी का जीवन संघर्ष की अथक कहानी है। उनकी पहली शादी नाकाम रही और उन्होंने दोबारा घर बसाया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वादा, भूल न जाना, जलते बदन, नैनों का दर्पण, आरोप, यहाँ कौन है असली कौन है नकली, ये तो राम जाने, कैद, तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में भी ना मिलेगी, पिघलता आसमान, कजरे की बाती अंसुवन के तेल में, सावन को आने दो, 4 दिन की जिंदगी है, एक बार कहो,
लो हम आ गए हैं फिर तेरे दर पर, खंजर। मोरे घर आए सजनवा, ईमानदार। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरे, दलाल। दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे, नाजायज को कौन भूल सकता है। प्रेम का ग्रंथ पढ़ाओ सजनवा, तोहफा मोहब्बत का। आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा, टक्कर। शुभ घड़ी आई रे, रजिया सुल्तान। हम दोनों है अलग अलग, हम दोनों है जुदा जुदा। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। चंदा देखे चंदा तो चंदा शर्माए, झूठी। मेरी पायल बोले छम छम, गज गामिनी। मुझे जिंदगी की दुआ न दे, गलियों का बादशाह। डैडी कूल कूल कूल, चाहत। और देखो कान्हा नहीं मानत बतिया, पायल की झंकार, जो आज भी मेरी पीढ़ी के श्रोताओं को रोमांचित करती है। आज कविता मंच पर एक से बढ़कर एक कवित्रियां है, लेकिन उनमें से माया गोविंद कोई नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि गीत आह से उपजा गान है और आह माया गोविंद का अतीत रहा है। विनम्र श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, ये था सह संपादक राकेश अचल जी द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।